हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1, जिसमेमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो शंकु बना लेते हैं। इस टाइप का शंकु होता है, कुछ इस तरीके का शंकु होता है। ठीक है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये इस तरीके को स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। आधार का व्यास ये होता है, ये रहा आधार। इसका व्यास दिया हो अपने को टोटल 10.5 सेंटीमीटर। तो ये है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास दिया है 10.5, उसकी आधी होती है त्रिज्या, तो हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई? त्रिज्या। तिर्यक ऊंचाई दी हुई अपने को, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताना अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा अपने पास 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये शंकु है, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास होता है। तो त्रिज्या कितनी होगी? आधी। तो त्रिज्या हमने आधी निकाल ली व्यास की, तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। एल जो है स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है, वो दी हुई अपने को 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है। इसमें अपने को बताना है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जिसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर का, 21 मीटर, और आधार का व्यास दिया हुआ है अपने को, व्यास यानी कि 2r बराबर 24 मीटर। व्यास को सीधे 2r लिख दिया, 24 मीटर, तो r कितना हो जाएगा यहाँ से? 12 मीटर। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला आपको याद करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 आई अपने पास, ये 12 प्लस एल की वैल्यू 21। 22/7 इंटू 12, ये 12 और 21 कितना हो जाएगा? 12 और 21 हो जाएगा अपने पास 33। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा अपने पास 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सर्विस एरिया ये आ जाएगा अपने पास इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सॉल्व तो कर ही लोगे, इसकी बस खाली गुणा भाग करनी है। वो जब सॉल्व करेगा तो इतना आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल होती है। ज्ञात कीजिए, अपने को बताना है। पहला है पॉइंट आधार की त्रिज्या, यानी आधार का आर बताना है, आर त्रिज्या। दूसरा बताना है शंकु का टोटल सरफेस एरिया, TS है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पाई आर एल बराबर दिया है, पाई आर एल बराबर 308। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता, एल की वैल्यू 14, ये 308। अब ये हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, 308 इंटू 7/14 इंटू 22। ठीक है, अब एक साथ काट पीट कर देंगे, 7 दूनी 14, ये हो गया 22 दूनी
44, या 2 से इसे काट दो तो ये 15 और 4/22। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि यूनिट डिजिट 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है 15, तो 7 सेंटीमीटर आ गई क्या त्रिज्या। पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लगाना है अपने को शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो TSA क्या होता है शंकु का, पाई r इंटू r+l। ये होता है पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू निकाल ली अपने, ये 7 प्लस l की वैल्यू 14, तो 14 और 7 हो जाएगा 21, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 और 21, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अपने पास 400। 22 और 21 ये इसकी मल्टीप्लाई इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 22 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 22 और इधर 21 की मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये 22 इंटू 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी h की वैल्यू 10 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या दी हुई अपने को 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी L निकालना है पहले पार्ट में। दूसरा बताना है तंबू में लगे कैनवास की लागत। दूसरा क्या बताना है, लागत बतानी है अपने को। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मान लो है कोई शंकु के आकार का तंबू लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दी हुई अपने को कितनी 10 मीटर की। ये त्रिज्या दी हुई अपने को 24 मीटर की। तो ये तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई। तो ये जो L है उसको कैसे निकालेंगे, L बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। L बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर। h दिया हुआ है अपने को 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये ऐड करोगे तो 676। 676 का आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होता है 26 मीटर। ये L की वैल्यू आ गई। पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के लिए क्या करते हैं, तंबू में लगे टोटल लागत बतानी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास के लिए 70 रुपये लगते हैं, तो ये जो टोटल तंबू है इसके चारों तरफ ये लगाया गया है कपड़ा, उसकी लागत बतानी है। इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, इसका निकालना होगा हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r/l। भाई ये लिख देते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये 22/7 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 24 है, l की वैल्यू आई है भैया 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो ये हो जाएगा अपने पास ये आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इतना मीटर स्क्वायर। अभी अपने को लागत निकालनी है, तो लागत क्या हो जाएगी, 1 मीटर के लिए कितनी है 70 है, तो इतने मीटर के लिए कितनी लगे, तब इसमें हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब अपने पास आ जाएगा ये टोटल 13, 72, 80 रुपये। ये टोटल लागत लगेगी इस तंबू में जो कपड़ा लगेगा उसको लगाने के लिए। ठीक है, कपड़ा या फिर कैनवास जो उस कपड़े को क्या बोलते हैं, कैनवास। तो ये इतना लग जाएगा उसमें लागत। ठीक है, 1,37,280 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है अपने पास, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, यानी 8h दिया है 8 मीटर, आधार की त्रिज्या दी हुई है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई
लगेगी, यह मान लीजिए कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक अतिरिक्त लगता है और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा शंकु अपना। अब ये बता रहा है कि इसमें टोटल पूरा कैनवास लगाना है या तिरपाल लगाना है, उसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की, 3 मीटर की दी हुई है। ठीक है, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है वो लगाना है, लेकिन जो सिलाई कटाई के लिए हमको 20 सेंटीमीटर तिरपाल ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि वो कट के बराबर बराबर इसमें लग जाए। ठीक है, एच दी हुई है अपने को 8 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 6 मीटर की। एल निकाल लेते हैं पहले तो। एल क्या हो जाएगा, एल बराबर √h² प्लस r²। 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, तो ये टोटल हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 10 मीटर का। तो एल आ गई अपने पास 10 मीटर। अब तंबू में लगे तिरपाल का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, कि कितना तिरपाल लगेगा, तो वो तिरपाल ये बाहर बाहर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर बाहर का मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई की वैल्यू बताइए, या 3.14 ले लो भैया। आर की वैल्यू 6 मीटर और एल की वैल्यू 10। 10 से ये एक पॉइंट इधर एक बार शिफ्ट कर जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 188.40 मीटर स्क्वायर। ये हो गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर तिरपाल जो लगेगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब 3 मीटर चौड़े तिरपाल है। तिरपाल की चौड़ाई हम मान लेते हैं एल है, तो टोटल तिरपाल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लिख देते हैं तिरपाल की चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई या फिर तिरपाल का क्षेत्रफल लिखना चाहिए हमको। तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3L, जो कि बराबर दिया हुआ है इसके 188 पॉइंट। ये भी तो भाई तिरपाल का क्षेत्रफल ही आया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही क्या है, तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, हम मान लेते हैं तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो 3L हो जाएगा, वो बराबर होगा इसके जो ये निकल के आया, तो L बराबर हो जाएगा अपने पास 188.40 बटे 3। तो ये क्या निकल के आ गया, L हो जाएगा तिरपाल की लंबाई बराबर हो जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 62.80 मीटर। ये हो गया 62.80 मीटर। अब 62.80 मीटर में जो बताया गया है 20 सेंटीमीटर काटने पर लग जाता है या अतिरिक्त लगता है, तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कुल अपने को बताना है कुल कितनी लंबाई लगेगी। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई हो जाएगी 62.80 प्लस, और जो 20 सेंटीमीटर लग रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 मीटर का। तो ये टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा, जो कि तिरपाल कुल लंबाई जो है तिरपाल की वो लगेगी 63 मीटर की। ठीक है, 0.20 समझ आया, जो सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 0.20 आ गया, और उसको ऐड कर देंगे 62.8 में, तो ये हो जाएगा 63 मीटर कुल लंबाई जो कि तिरपाल की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। शंकु के आकार की एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर के हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 25 मीटर की और आधार का व्यास यानी 2R बराबर दिया है 14 मीटर का। तो R कितना हो जाएगा, 7 मीटर। इसका वक्र पृष्ठ
पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो निकाल देते हैं हम। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पाई 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कट गया, 22 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 550 मीटर स्क्वायर। अब प्रति 100 मीटर 210 रुपये लगते हैं 100 मीटर के लिए। भाई 100 मीटर स्क्वायर के लिए लगते हैं 210 रुपये। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? 210/100। और निकालना कितने का है? 550 मीटर स्क्वायर के लिए। तो कितना लग जाएगा? 210/100 इंटू 550। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 21 और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1155 रुपया लगेगा। ठीक है, सफ़ेदी कराने का। क्योंकि भैया ये जो शंकु था इसके बाहर ही तो सफ़ेदी होगी इस तरीके से, इसलिए हमें क्या निकालना होगा? वक्र पृष्ठ। जब बाहर की चीज़ें होंगी, कपड़ा अगर पहनाना होगा, सफ़ेदी करवानी होगी, टाइल लगवाना होगा, सब बाहर ही तो लगवाओगे, तो हमें ये सब चीज़ें, उसके लिए हमें वक्र पृष्ठ निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछेगा तो लिख के देगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, या उसके लिए हमें कुछ और जानकारी दी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है अपने को। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, इस टाइप की टोपी है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और दिया है अपने को ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की दी हुई है, यानी h बराबर 24 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताना है अपने को। तो मतलब ये बाहर का क्या निकालना होगा? गत्ते का क्षेत्रफल निकाल दें। अगर इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें, वही क्या होगा? गत्ते का क्षेत्रफल होगा 1 का, और 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म खेल। तो L की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ये तो पता लगे हमें L कितनी है। तो ये हो जाएगी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बताया था अभी हमने, कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर हो जाएगा 625 के, और 625 का तो तुम्हें पता ही है 25 होता है। तो L हो गया अपने पास 25 सेंटीमीटर का। अपने को निकाल देना है गत्ते का क्षेत्रफल, वही क्या होगा भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वो रही 7, एल की वैल्यू अभी निकाली 25। इससे ये कैंसिल, अब 25 और 22 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 550। 25 और 22 की मल्टीप्लाई 550 हो जाएगी, और ये दोनों चीज़ें कहाँ में? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये 1 का निकला ना, 1 गत्ते का क्षेत्रफल। 10 का निकालना है तो क्या कर देंगे? 10 गत्ते का क्षेत्रफल, तो 550 इंटू 10, तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ अपने को। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है अपने को 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है अपने को 1 मीटर। ठीक है, यदि इन शंकुओं का बाहरी पृष्ठों का पेंट करवाना है, बाहरी पृष्ठ यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल की ज़रूरत होगी। मतलब ये क्वेश्चन आप लगाते जाएं तो दिमाग में चलता रहे आपके कि क्या लगने वाला है। पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है, 12 रुपये प्रति मीटर। तो पेंट करवाने में कितनी लागत लगेगी? बताया गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और अंडर रूट 1.04 आएगा, तो वो हो जाएगा 1.02 का प्रयोग कीजिए। चलिए भैया करते हैं। ये यहाँ से आर हो जाएगा अपने पास 20 सेंटीमीटर का। सही है,
1 मीटर दिया है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं, 0.2 हो जाएगा ये मीटर। जो आर है वो कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज हो गया है। अब निकाल लेना है अपने को शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू आई है अपने पास 0.2, एल की वैल्यू 1 मीटर। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू दी है ना भैया, एल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ये ना करोगे 1 प्लस ये 0.04 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 1.04। और इसी के बारे में बताया गया था कि इसको क्या लेना है, 1.02 लेना है। यहाँ पे लिख दो 1.02। ये तो रहा अलग काम। पाई आर एल निकाल लिया है। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6.4056। ये सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो 1 मीटर का है ना ये। अपने को कितने का निकालना है, 50 शंकुओं के लिए। 50 शंकु को पेंट करने में लगी लागत हो जाएगी 50 × 6.056। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये 1 नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा। 5 जा करेंगे तो सबको आधा करेंगे और 1 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 32.028 मीटर स्क्वायर। और इंटू क्या करना होगा इसमें, अपने को इंटू करना होगा क्योंकि लागत निकालना है। तो लागत 1 मीटर की दी हुई है अपने। ये आ गया अपने पास क्षेत्रफल, 50 अंकों को पेंट करने में लगा क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल यूज होगा, तो इतना क्षेत्रफल यूज होगा। और 12 रुपए के दर से हमने को पेंट करवानी है तो ये हो जाएगी लागत कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आया हुआ है 32.028 को। तो ये आ जाएगा अपने पास 384.34 रुपये। इतना रुपए की लागत लगेगी, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे 11.2।